हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सबसे आसान सब्जेक्ट जिसे आप लोग समझते हैं, लेकिन आखिरकार में वो आसान सब्जेक्ट भी नहीं है। क्या है? हिंदी। क्या हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी का अभी मतलब किस किस टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हिंदी में एक बेहतर परसेंटेज आ जाए। आपका क्या है कि 97 अंक 98 अंक हिंदी में आ जाए। क्योंकि क्या होता है कि कई ऐसे मेरे भाई थे जो कमेंट कर रहे थे कि भैया हम क्या जानते हैं, शुरू में एग्जाम का तैयारी करने बैठे हैं तो हिंदी को हम समझ लें कि हिंदी तो आसानी सब्जेक्ट है, हिंदी को क्यों पढ़ेंगे, हिंदी में तो हम पूरा गर्दा उड़ा करके रख देंगे, हिंदी तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हिंदी ये मेरा कमजोर है, सब चीज मतलब जितना सब्जेक्ट है ना सब पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया, सबका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन हिंदी में ऐसा लग रहा है कि हिंदी का सिलेबस अनकंप्लीट है, हिंदी का तैयारी कुछ भी नहीं। तो बताइए आप 2 महीना जो आपके पास इस समय बचा हुआ ना हमारे पास, इस 2 महीना में अपना तैयारी किस तरह से करें हिंदी में कि एक बेहतर अंक आ जाए। तो चलिए आज क्लास उन्हीं तमाम टॉपिक पे है और यदि इन समस्याओं से आप भी परेशान हैं और आपको भी डर लग रहा है कि हिंदी में क्या करें तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हिंदी के लिए अभी से हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, हिंदी का जो स्ट्रेटेजी होता है क्या होता है, हमें किन किन टॉपिक पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बात करें हिंदी तो हर एक सब्जेक्ट के तरह हिंदी भी आपका कितना अंक का होता है, 100 अंक का होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि क्या होता है कि हिंदी जो होता है 2 भागों में डिवाइड है। पहला आपका क्या है ऑब्जेक्टिव और दूसरा आपका क्या है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव और 50% आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो मतलब सीधा सा समझिए 100 नंबर का टोटल है तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सबसे पहला हम आपको चीज यही पे बता देते हैं कि आपको हिंदी में बेहतर करना है या किसी भी सब्जेक्ट में बेहतर करना है तो ऑब्जेक्टिव 50 आउट ऑफ 50 आपको स्कोर करना पड़ेगा। क्या 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा और यदि 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं तो आपके अंदर यदि डेडिकेशन है इतना मेहनत करने का तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो बात है कि ऑब्जेक्टिव को 50 आउट ऑफ 50 तो बोल दें भैया कि स्कोर करना है तो सबको ही स्कोर करना चाहता है, लेकिन बात होता है कि हम स्कोर कैसे करें, किन किन टॉपिक पे हमें ध्यान देना है। तो आपको बताएं कि ऑब्जेक्टिव 50 अंक का होता है। तो 50 अंक में भी ऑब्जेक्टिव में भी जानते हैं 2 कैटेगरी है, पहला है हिंदी व्याकरण और दूसरा है आपका किताब है। तो हिंदी व्याकरण से जानते हैं यहाँ पे जादू क्या होता है, यहाँ पे मतलब एक आश्चर्य की बात की है कि हिंदी जो व्याकरण रहता है ना, व्याकरण से 60 गो क्वेश्चन रहेगा और आपका बुक जो है आपका किताब जो है किताब से 40 गो क्वेश्चन रहेगा। मतलब समझिए 50 अंक का ऑब्जेक्टिव है तो आपके पास डबल ऑप्शन रहता है, मतलब 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और ओकरा में से 50 गो बनाना है। तो 60 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा ग्रामर से व्याकरण से और 40 गो रहेगा आपका किताब से। तो आपको समझिए कि ग्रामर पे आपको फोकस भी करना पड़ेगा। तो ग्रामर तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हिंदी में, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको बोलते हैं कि हिंदी ग्रामर के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक बार थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम से एगो क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हम आपको बताएंगे, आप लोग कारक को देख लीजिएगा। उसके बाद समास, समास को एकदम मतलब गांठ बांध लीजिएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन अवे करेगा समास से, 5 नंबर फिक्स है लिख करके देते हैं। तो समास को आप लोग देख लीजिएगा। अब बोलिएगा कि भैया हम समास कहाँ से पढ़ें, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा और हम एकदम एक भी समास गलती नहीं होगा, एकदम सेकेंडों में आप लोग पहचान लीजिएगा। तो समास पढ़िएगा, उसके बाद संधि पढ़ लीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना चीज आपको हम बताए ना। उसके बाद वाक्य के बारे में देखिएगा कि वाक्य सरल वाक्य कौन है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, और उसके बाद शब्द थोड़ा सा देख लीजिएगा कि देशज कौन है, विदेशज कौन है, इतना चीज फिर से एक बार आपको रिपीट करवाते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहला संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद समास, उसके बाद संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और उसके बाद वाक्य देख लीजिएगा और उसके बाद शब्द देख लीजिएगा। क्या शब्द देख लीजिएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होता है, ऐसे ऐसा इजी प्रश्न आपसे पूछेगा और ये सब देखिएगा ना एक बार इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक आपको हम बोले हैं कि चैप्टर वाइज आप लोग खरीद लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगा, 200 रुपये में कम से कम देगा चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें जो रहेगा क्या हिंदी निकालिएगा, तो हिंदी में एकदम टोटल रहेगा ग्रामर का टॉपिक देने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ना, सिर्फ उसका आप प्रैक्टिस हिंदी ग्रामर में कर लीजिए, वही काफी है, उससे बाहर आइए नहीं करेगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आता है कि चलिए आप यहाँ इधर से हमारा क्लियर हो गया हिंदी ग्रामर के लिए ऑब्जेक्टिव में। अब बात आता भैया यहाँ पे जो होता है आपका किताब जो है, किताब में ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करें, किस टेक्निक को अपनाएं, क्या अभी से पूरा हिंदी को हम लोग पढ़ सकते हैं? टोटल जो आपका 25 चैप्टर है, तो 25 चैप्टर को हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? अभी से 25 चैप्टर पढ़ा जा सकता है? तो बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। आपके पास समय कितना है ये पहले बताइए। आपके पास समय अभी टोटल 2 महीना का बचा हुआ है। तो 2 महीना का समय बचा हुआ है, चैप्टर्स की संख्या आपके पास कितना है? 25 है। मतलब एक दिन में एक चैप्टर भी आप लोग पढ़िएगा ना, तो 1 महीना से 5 दिन पहले आपका पूरा किताब खत्म हो जाएगा हिंदी का। तो आप बोलते हैं, आप फिर बोलिएगा यहाँ से कि एक दिन में एक चैप्टर कैसे पढ़ लेंगे? तो कैसे आप पढ़िएगा? यूट्यूब पे सर्च कीजिए चैप्टर का नाम। सबसे पहले गलती क्या करते हैं जानते हैं आप लोग? इसी गलती को हम भी किए थे। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो आप हिंदी का जो किताब है, हिंदी का जो मेरे दोस्त पूरा आपका पूछेगा, पूरा किताब से पूछेगा। ये नहीं ना कि पूरा गद्य खंड से पूछेगा, काव्य खंड से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होगा। जब भी पूछेगा सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, एक के क्वेश्चन पूछे लेकिन सबसे पूछेगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यही हुआ कि आप लोग क्या कीजिएगा पढ़ने में, सबसे पहले एक चैप्टर आपको गद्य खंड से पढ़ना है और दूसरा का चैप्टर आपको काव्य खंड से पढ़ना है। फिर एक चैप्टर दोनों में हो जाए, फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, फिर दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है गद्य खंड से और फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ना है काव्य खंड से। इसी तरह से आपको पूरा पढ़ना, और इस तरह से आपको टोटल 25 चैप्टर है आपकी किताब में, और 25 दिन में 25 चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ उसका स्टोरी सुनना है बढ़िया से। और उसके बाद इस काम को जानते हैं आप कब कर सकते हैं? जब आप लोग सोने जाते होंगे, तो सोने टाइम तो बिना मोबाइल देखने तो सोते नहीं होंगे। तो उस टाइम आप फालतू चीज देखने से अच्छा 100 गुना है कि आप लोग क्लास को हिंदी का कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, एकदम पूरा A to Z आपको स्टोरी याद रहेगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं वे स्टोरी से ही होता है। क्या? स्टोरी से ही होता है। और उसके बाद आपको एक काम और क्या करना है जानते हैं? आप लोग जो क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, आपको हम बोले हैं कि क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का ले लेने के लिए, तो उसमें सिर्फ क्या कीजिएगा, जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो ऑब्जेक्टिव को खाली तैयार कर लीजिएगा। जानते हैं कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा? कम से कम एक चैप्टर में 15 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा रहबे नहीं करेगा। 100% हम लोग लिख करके दे सकते हैं। क्या हम 100% लिख सकते हैं कि एक चैप्टर में 15 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा नहीं रहेगा? और हिंदी में 15 ऑब्जेक्टिव आद करना मतलब कि 10 मिनट का काम है, तो 10 मिनट में अति कर लीजिएगा। मतलब सीधा सा समझिए कि जिस दिन आप क्लास कीजिएगा, जिस दिन आप जिस चैप्टर का क्लास कीजिएगा, उसका ऑब्जेक्टिव खाली आप याद कर लीजिए। इतना काम कर सकते हैं आप, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बस आपको इतना ही करना है मेरे दोस्त। ऑब्जेक्टिव इतना यदि आप कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद यहाँ पे आता है मेन सबसे बड़ा दिक्कत है कि भैया ऑब्जेक्टिव तो हम करिए लेंगे, ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा और बताइए दिए हैं, तो सब्जेक्टिव में क्या करें? सब्जेक्टिव तो याद नहीं होता है, सब्जेक्टिव में कैसे होगा? तो देखिए आप सबसे बड़ा मूर्ख वाला काम कर रहे हैं। सब्जेक्टिव में आप समझिए उसको, सब्जेक्टिव नहीं, आप ये समझिए कि एग्जाम पैटर्न जो होता है उसको आप पकड़िए कि एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप कवर कीजिए। किस टॉपिक से ज्यादा अंक का प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए। आप लोग देख भी नहीं करते हैं, चलिए नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, आपका भाई आपके साथ है, आपको फिर भी दिखाएंगे हम। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आज आप जाइए क्लास कीजिएगा, आज जाइएगा हिंदी का पेपर उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, या कोई भी पेपर रहेगा 2020 से लेकर के 24 तक में कोई भी हिंदी का पेपर उठाइए, और उसमें एक झलक थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि क्या क्या पूछ रहा है सब्जेक्टिव में, कितना अंक पूछ रहा है, कितना ऑप्शन रहता है, और कितना शब्द में लिखे लिखा था। ये सब थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद आपको हम बताते हैं। तो हिंदी में जानते हैं जिस तरह से सब्जेक्टिव में रहता था, 2 खंड रहता था। पहला था आपका ग्रामर से पूछेगा, व्याकरण से पूछेगा, और दूसरा का आपका किताब से पूछेगा। तो सब्जेक्टिवों में भी यही होता है, पहले आपका पूछेगा ग्रामर से, व्याकरण से, और दूसरा का पूछेगा आपका किताब से। तो ये सब को थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, आप टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप लोग खंड ब मतलब आएगा सब्जेक्टिव में, खंड ब रहेगा, ऊपर में लिखा रहेगा सबसे पहले, और इंग्लिश मीडियम का आप स्टूडेंट हो तो सेक्शन ए रहेगा लिखा। ठीक है, तो उसमें जानते हैं सबसे पहला आपको निबंध से भेंट होगा। क्या होगा? निबंध से भेंट होगा। निबंध आय रहेगा सबसे पहले। क्या? निबंध रहेगा। और निबंध रहेगा जानते हैं 8 अंक का निबंध पूछा जाएगा, और आपके पास 6 गो ऑप्शन रहेगा, 6 से 7, 6 भी रहता लगभग, 6 गो ऑप्शन रहेगा। 6 गो में से आपको किसी एक टॉपिक पे निबंध लिखना है, 8 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद
फिर आएगा आपके पास लेटर या एप्लीकेशन, मतलब आवेदन पत्र। मतलब सीधा सा पहले हम एक चीज डिस्कस कर क्लियर कर देते हैं कि आवेदन निबंध, तो निबंध के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो तो हम पहले ही कर दिए हैं। निबंध के लिए आपको बताइए दिए हैं कि 2025 एग्जाम में फिक्स हो जाएगा वो निबंध, उतना आप कम से कम 5-6 को निबंध हम गेस करवाएं जी। वो 5-6 निबंध आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ तक गेस नहीं करवाए हैं आपको। हम निबंध लिखने का जो एक बेस्ट तरीका होता है, टॉपर किस तरह से निबंध लिखता है, उसको भी हम बताए हैं। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देंगे निबंध वाला, कि टोटल कितना निबंध तैयार करना है, और उसके पीडीएफ के लिए यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है। आपको जिसमें भी सुविधा होता है उसमें ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा जब तक आपके भाई आपके साथ है, ठीक है। तो आप वहां से आप इसका चिंता खत्म कर लीजिए। आपका क्या हो गया, आपका निबंध का काम हो गया, 8 अंक फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग चलिएगा तो आपको जानते हैं क्या मिलेगा, एक्सप्लेन करे मिलेगा, व्याख्या करे के लिए मिलेगा। सब पर्सन व्याख्या करना है, तो व्याख्या करे वाला सबसे आसान काम है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, या हम भी बता देंगे कि हिंदी में व्याख्या कैसे करा जाता है, कैसे किया जाता है, और व्याख्या करने का तरीका क्या होता है, या टॉपर व्याख्या किस तरह से करता है, ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो व्याख्या करने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद क्या है, थोड़ा सा आपको याद रखना है बस। और इसके लिए जानते हैं एक चीज आप और देख लीजिएगा कि आप लोग जो क्वेश्चन बैंक लिए हैं, क्या क्वेश्चन बैंक लिए हैं, तो क्वेश्चन बैंक में जो भी व्याख्या वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा। और एक चीज आपको यह भी याद होना चाहिए कि किस चैप्टर के लेखक कौन है, क्या किस चैप्टर के लेखक कौन है, ये आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि व्याख्या करने में जानते क्यों होता है, सबसे पहले ऊपर में लिखा रहता है कि वो लाइन कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से, वो लिखना है। उसके बाद उस चैप्टर के लेखक कौन है वो भी लिखना होता है। तो व्याख्या वाला हम बता देंगे, अपना भाई पे विश्वास करके आप छोड़ दीजिए। 2 गो रहेगा, एगो काव्य खंड से रहेगा, एगो गद्य खंड से रहेगा। 8 अंक आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अब जैसे 3 नंबर में बढ़िएगा तो 3 नंबर के में जानते हैं आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा आवेदन पत्र या तो पत्र। अब बोलिएगा भैया कि आवेदन पत्र 2025 के लिए कौन इंपोर्टेंट है, तो बाबू हम यहाँ करवा दिए हैं गैस इंपोर्टेंट कि कौन इंपोर्टेंट है, पूरा A to Z करवाएं। आपको 3 को तैयारी करना है। सबसे पहला प्रधानाध्यापक के पास कैसे लिखना है, और वो भी उसमें टॉपिक बता दिए हैं कि किस पे आएगा प्रधानाध्यापक के पास, वो एकदम शुल्क माफ करे लाएगा, जुर्माना शुल्क या दंड शुल्क या मासिक शुल्क, इसी तरह से आएगा। एकदम पूरा A to Z वीडियो बनाया है, एकदम पूरा डिटेल्स बताए हैं और लिख करके भी बताएं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आवेदन पत्र इतना हो गया कंप्लीट, या अपने से तैयार कीजिएगा। पहला प्रधानाध्यापक के पास कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट आप लोग तैयार कीजिएगा, रटिएगा नहीं। उसके बाद माता पिता के पास हम लोग पत्र कैसे लिखेंगे, या मित्र के पास हम लोग पत्र कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब माता पिता के पास पूरा आप लिखिएगा, 2 चीज के बारे में लिखिएगा। सबसे पहले बोलेगा कि किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करते हुए अपने माताजी या पिताजी के पास एक पत्र लिखें। उसके बाद माताजी या पिताजी के पास क्या बोलेगा कि अपने वार्षिक परीक्षा का तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी या माताजी के पास एक पत्र लिखिए। इतना देख लीजिएगा। उसके बाद फिर पूछेगा मित्र, तो मित्र में भी यही टॉपिक रहेगा कि अपने बड़े भाई या अपने बड़ी बहन के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें, या किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। और इसके बारे में हम बता दिए। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन आवेदन पत्र ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा तो 4 नंबर में आपके पास आएगा, क्या जानते हैं, सीधा सा आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, 2 अंक वाला क्वेश्चन आएगा। तो 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो उसके लिए जानते हैं सबसे पहले हम आपको एक चीज बताए हैं कि आप लोग पूरा चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, कहानी की तरह उसको याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां से कुछ होगा कि एकदम पूरा आप लोग लिखिए दीजिएगा। उसके बाद दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तैयारी के लिए आपके पास अभी 2 महीना का समय बचा हुआ है। तो आप लोग जो क्वेश्चन बैंक यहाँ पे लीजिएगा ना, जैसे ब्रिलियंट का हम बताए हैं कि भैया लोग आप लोग ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, क्योंकि मतलब बेस्ट क्वेश्चन बैंक है और इससे भी बेहतर है। आपको जो लगता है बढ़िया वो ले लीजिएगा, लेकिन मेरा ओपिनियन था कि आप लोग ब्रिलियंट का ले लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या कीजिएगा कि 2 अंक वाला जो प्रश्न पूछा गया कम से कम उसको चैप्टर वाइज आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या चैप्टर वाइज आप लोग तैयार कर लीजिएगा जितना संभव हो सके, और स्टोरी तो आपको आधे हैं, ये तो हो गया।
उसके बाद अगला जो आता है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 अंक के प्रश्न के बाद आपके पास आएगा संक्षेपण आएगा कि संक्षेपण। तो संक्षेपण में आपको क्या करना है, संक्षेपण सबसे लास्ट में रहता है, 4 अंक के पूछा जाता है। तो संक्षेपण कुछ नहीं रहता है, एगो स्टोरी आपको दे देगा एगो कहानी, और उस शब्द को पूरा गिन देना है और ओकरा 3 से डिवाइड कर देना। जितना शब्द आता है ना ओकरे छोटा मोटने शब्द में आपको लिख देना। और संक्षेपण करने का जो तरीका होता है, एकदम कई ऐसे टीचर्स हैं, माहिर टीचर्स हैं, वो बताए हैं। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि संक्षेपण कैसे करें, एकदम एक वीडियो 50 वो वीडियो आपके पास चल जाएगा। जो आपको अच्छा लगता है, जिस भी टीचर से आपको पढ़ने में बढ़िया लगता है, वहां से जाकर के आप लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए हम लोग क्या करें भैया, कैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करें 5 अंक वाला के लिए। तो 5 अंक वाला बस यही एगो उपाय है कि आपको हम बोले ना कि चैप्टर आपको पढ़ लेना है, क्योंकि 5 अंक वाला क्रम आप रहिएगा। 5 अंक में जानते हैं क्या आता है, सारांश लिखल आएगा कि क्या आएगा कि उसने कहा था कहानी शीर्षक, उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें, 5 अंक में पूछा जाएगा। तो उसके लिए कितना आप लोग लिखते रहिएगा, कितना आप लोग रटते रहिएगा। तो उसका एकमात्र सोल्यूशन यही है मेरे दोस्त कि क्या है, आप लोग क्या कीजिएगा, जो आप लोग चैप्टर हम आपको बोले ना कि पूरा आपका हिंदी खत्म कर देना 25 दिन के अंदर, पूरा अपने आप को आप लोग टारगेटे नहीं देते हैं, अपने आप को टारगेट दीजिए कि एकदम 25 दिन लिखिए और 25 दिन के अंतर्गत पूरा आपका 25 गो चैप्टर है, पूरा चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। अपने आप को चैलेंज कीजिए और पूरा आप लोग कंप्लीट कीजिएगा ना, तो आप लोग स्टोरी के बारे में तो जानिए जाइएगा। और संक्षेपण क्या होता है, संक्षेप मतलब वही मतलब सारांश क्या होता है, सारांश जो होता है मेरे दोस्त कि जो आप कहानी पढ़े हैं उसी के बारे में, उस कहानी में क्या क्या बताया गया संक्षिप्त में करके लिख देना है। और आपको पता होना चाहिए, आपको लगेगा कि हम बढ़िया से नहीं लिख पाएंगे, तो जानते हैं आप लोग जब एग्जाम देने जाइएगा सबसे पहले पेज में लिख देगा एग्जाम वाला कि परीक्षार्थी अथा संभव उत्तर अपने शब्दों में दे। तो जब एग्जाम वहां पे कॉपी, जब एग्जाम पेपर जो तैयार कर रहा है बिहार बोर्ड खुद वहां पे लिख रहा है कि परीक्षार्थी अथा संभव उत्तर अपने शब्दों में ही दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ये सोच रहा है कि मतलब जो आपको आता है, जो आप जानते हैं, अपने ही शब्द में लिखें। तो आप जिस भी तरह से लिखिए तो आपको पूरा में से पूरा अंक जरूर मिलेगा। और आपको यही काम करना है कि आपका टोटल जितना 25 चैप्टर है सबको कंप्लीट करते जाना है। और इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा 2 महीना, कम से कम इस तरह से आप 2 महीना तैयारी कीजिए। तो एग्जाम में मेरा ऐसा मानना है कि 90 प्लस रहेगा हिंदी में, क्या 90 प्लस रहेगा हिंदी में। और एक चीज अंत में यही करना चाहते हैं कि आप लाख पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक सब आपके लिए बेकार है। मतलब क्या है कि आप लोग रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए, मतलब कि सीधा सा समझिए कि 1 घंटा आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो कम से कम आधा घंटा आपको रिवीजन जरूर करना है। क्या आधा घंटा आपको रिवीजन जरूर करना है, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं रिवीजन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन आप रिवीजन कीजिए, संडे को सिर्फ आप रिवीजन कीजिए, पूरा संडे को नया चीज कुछ भी नहीं पढ़िए। और इस तरह से आप लोग अपना स्टडी करते हैं तो आपको एक बेस्ट अंक जरूर आएगा। तो चलिए, मुझे 110% उम्मीद है कि जो भी मेरे भाई इस समस्या से परेशान थे कि भैया हिंदी के लिए हम लोग क्या करें, तो उनको जवाब मिल गया होगा, उनका सोल्यूशन मिल गया होगा। तो चलिए, आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास आप ही के टॉपिक के ऊपर होगा।